हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जयश्री यादव। सो बच्चे, मैं आपको क्लास 12th का अकाउंट्स करा रही हूँ। MCQs क्वेश्चन। दिस इज़ पार्ट 5 ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। बच्चे, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 50 क्वेश्चंस तक मैं आपको करा चुकी हूँ। 51 से हम स्टार्ट करेंगे, 10 क्वेश्चंस करेंगे 60 तक। रिवैल्यूएशन अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट इज अ रिवैल्यूएशन अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बच्चे हमारा क्या होता है? रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है या एसेट अकाउंट होता है। आई होप सबको पता होगा। इट्स अ नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमारा क्या बोलता है भाई? कि जितने भी हमारे लॉसेस होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? डेबिट। एंड जितने भी हमारे गेन होते हैं उन्हें हम क्या करते हैं? क्रेडिट। क्लियर? नाउ 52 क्वेश्चन। इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर द एंट्री फॉर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट विल बी। इन केस ऑफ जब एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो द एंट्री ऑफ अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट, जो हमने रिकॉर्ड नहीं करी है इन्वेस्टमेंट, उसकी एंट्री हम क्या करेंगे? डेबिट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेबिट रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड क्रेडिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट। डेबिट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, या नन ऑफ द अबव। देखो बच्चे, अगर अभी तक आपने अनरिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट को रिकॉर्ड ही नहीं किया है, तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में तो आप लोग क्या करोगे? उसको क्रेडिट करोगे, राइट? क्योंकि वो आपने शो नहीं करी थी, अब आप उसको शो कर दोगे तो क्रेडिट हो जाएगा, इंक्रीज हो रही है आपकी एसेट्स। एंड डेबिट करेंगे हम इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। ठीक है, क्लियर? तो डेबिट इन्वेस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो ऑप्शन आपका क्या है? सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट देखो, When the balance sheet is prepared, जब आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हो आफ्टर द न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर रिकॉर्डेड एट। तो आप एसेट्स एंड लाइबिलिटी को किस पे रिकॉर्ड करते हो? ठीक है, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे करते हो, करंट कॉस्ट पे करते हो, रिलाइजेबल वैल्यू पे करते हो, या रीवैल्यूएड फिगर पे करते हो? जब आप अपने न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है, द एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो उसको किस पे करते हैं बच्चे? रीवैल्यूड फिगर। क्लियर? ठीक है, किस पे करते हैं? रीवैल्यूड फिगर पे। गुडविल ऑफ अ फर्म ए एंड बी इज़ वैल्यूड एट 30,000। गुडविल है भाई 30,000 हमारी। इट इज़ अपियरिंग इन द बुक्स एट 12,000। ठीक है। सी इज़ एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। व्हाट अमाउंट ही इज़ सपोज टू ब्रिंग फॉर गुडविल। तो वो कितनी गुडविल लेके आएगा? बहुत ही सिंपल है। गुडविल फर्म की हमें गिवन है 30,000। मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखा रही हूँ। ठीक है, फर्म की हमें 30,000 गुडविल गिवन है, तो हमें सी का कैलकुलेट करना है। सी का कैलकुलेट कर लेंगे 30,000 डिवाइडेड इंटू 1 डिवाइडेड बाई 4, तो ये हमारा आ जाएगा 7,500। ठीक है, सी कितना अमाउंट ऑफ गुडविल लेके आएगा भाई? 7,500। तो इसका राइट ऑप्शन आपका क्या होगा? सी। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 55 क्वेश्चन। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है बच्चे ये। 55 देखो, ए बी आर पार्टनर्स ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रिस्पेक्टिवली। सी वॉज एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/5 के लिए। मशीनरी हमें बोली है वुड बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। बुक वैल्यू गिवन है 80,000। बिल्डिंग वुड बी डेप्रिशिएटेड बाई 20%। हमें 2 लाख वैल्यू गिवन है। अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं हमारे 1,250 वुड बी brought into books now, and a creditors amounting to 2,750 died and need not pay anything on this amount. What will be the profit and loss on revaluation? तो हमसे यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस पूछा है, प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। तो हम अपना 55 क्वेश्चन, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं भाई। ठीक है, रफ में बनाएंगे।
देखो ये हमारा क्रेडिट है, ये हमारा डेबिट है। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हमारी हो रही है। यहाँ बोल रहा है कि मशीनरी वुड बी एप्रिशिएटेड बाई 10%। 80,000 का 10% कितना हो जाता है बच्चे? यहाँ लिख दोगे बाय मशीनरी, कितनी आ जाएगी आपकी? 8,000 वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद बिल्डिंग हमारी क्या हो रही है? डेप्रिशिएट हो रही है, मतलब कम हो रही है। तो किस साइड हम शो करेंगे? इस साइड। तो इस साइड दिखा दोगे आप बिल्डिंग को। कितने से डेप्रिशिएट हो रही है? 20% से। तो 2 लाख का 20% कितना होएगा? 40,000। क्लियर। अब क्या पूछ रहा है देखो, अनरिकॉर्डेड डेटर्स हैं, हमने उन डेटर्स को रिकॉर्ड नहीं किया। डेटर्स हमारे कौन से होते हैं? जिनसे हमें पैसा मिलेगा, मनी हमें रिसीव होगा, राइट। रिकॉर्ड नहीं किया तो हम यहाँ दिखा देंगे डेटर्स, अनरिकॉर्डेड डेटर्स 1250। क्लियर। उसके बाद देखो क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू 2750। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? जिनको हमें पैसा देना होता है, राइट। बाहर हमें पेमेंट करनी होती है, वो हमारे क्रेडिटर्स होते हैं। बट वो क्या हो गए? डाइड हो गए, मर गए भाई वो लोग, ठीक है। एंड नीड नॉट पे एनीथिंग, और वो मरने के बाद हमें और कुछ पे ही नहीं करना उनको, क्योंकि वो तो भाई ऊपर चले गए। अब हमें उन्हें कुछ पे ही नहीं करना, तो वो हमारे लिए क्या हो गया? फ़ायदा हो गया ना। अगर हम देते तो लॉस हो जाता, अब हमें देना ही नहीं है, तो हमारे लिए क्या हो गया? क्रेडिट। तो क्रेडिट साइड में हम उसे शो कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा भाई? क्रेडिटर्स हमारे कितने थे? 2750। क्रेडिटर्स 2750। अब आप इसे कैलकुलेट कर लो। देखो अगर आप इसका टोटल करोगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 प्लस 1250 प्लस 2750, ठीक है। 12,000 आ रहा है। 40,000 में से आप 12,000 माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा? हमारा लॉस आ जाएगा। लॉस हम किस साइड लिखते हैं भाई? यहाँ पे लिखेंगे। तो लॉस कर दीजिए आप 40,000, तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 28,000, ठीक है। साफ साफ पता चल रहा है भाई, इधर की अमाउंट कम है 12,000। 40,000 माइनस 12,000 आप करोगे तो आपका कितना आ जाएगा? 28,000 हमारा लॉस आ गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 55 का ए इज़ द राइट ऑप्शन, लॉस 28,000। क्लियर बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 5:3। दे एडमिट जेड फॉर 1/5 प्रॉफिट। जेड को एडमिट कर रहे हैं, फॉर विच ही पेड 60,000 अगेंस्ट कैपिटल एंड 30,000 अगेंस्ट गुडविल, ठीक है। फाइंड द कैपिटल बैलेंस ऑफ ईच पार्टनर टेकिंग जेड्स कैपिटल एज अ बेस कैपिटल। हमें इन दोनों का एक्स और वाई का कैपिटल फाइंड आउट करना है, जेड के कैपिटल को बेस कैपिटल लेके। बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कैसे क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। हमें बोला है कि भाई 1/5 शेयर के लिए हमने किसको एडमिट किया है? जेड को एडमिट किया है, राइट। तो सबसे पहले हम रिमेनिंग शेयर, क्योंकि हमें यहाँ पे और कोई इन्फॉर्मेशन गिवन ही नहीं है बच्चे। क्वेश्चन में देखो कुछ नहीं बोल रखा है कि एक्स और वाई कितना दे रहे हैं जेड को, किस अमाउंट में जेड उनसे एक्वायर कर रहा है, हमें कोई कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, राइट। तो इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन तो क्या करेंगे? सीधा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले रिमेनिंग शेयर निकाल लो। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस 1/, कितना दे रहे हैं भाई? वो कितना ले रहा है? 1/5। तो कितना आ गया? 4/5, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेंगे। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? हमारा सबसे पहले हम एक्स का कैलकुलेट कर लेंगे। तो 5/8 इंटू 4/5 कितना आ जाएगा? ये हमारा 4/8। ऐसे ही y का कैलकुलेट कर लेंगे। 3/8 इंटू 4/5, 2 2 ज़ा 4, 1 ज़ा 4, 2 ज़ा 8। तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3/10, ठीक है। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करो। 4/8 इज़ टू 3/10 इज़ टू 1/5, क्योंकि हमने 1/5 शेयर के लिए उसे एडमिट किया था। ये सेम प्रोसेस वही है जब हमें इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन होती किसी चीज़ की, तो बच्चे रिमेनिंग शेयर फिर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। वैसे ही हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर रहे हैं। अब एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा? ये हमारा आप लोगे तो 40, ठीक है। अब
8 5 are 40, so 4 5 4 are 20 is to 10 4 are 12 is to 8। ठीक है, ये आपका रेशियो आ गया। अब देखो ये हमारा कट रहा है, 2 4 are 8, 2 6 are 12, 2 10 are 2 2 are 4, 2 3 are 2 5 are, तो हमारा रेशियो क्या आ गया, 5:3:2। क्लियर, ये हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करके आ गया। अब देखो क्या बोल रहे हैं कि हमें Z के कैपिटल को बेस लेके हमें X और Y का कैपिटल, तीनों का कैपिटल हमें फाइंड आउट करना है। देखो अगर हमें Z का कैपिटल गिवन है, कितना गिवन है भाई Z का कैपिटल आपको, 60,000। ठीक है, तो इससे हम फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्म की कैपिटल कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 60,000 इंटू 1/5 शेयर के लिए हमने Z को एडमिट किया था, उसका उल्टा कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, 5/1। ठीक है, तो ये हमें किसकी आ जाएगी भाई, फर्म की कैपिटल हमारी आ गई, कितनी, 3 लाख। ठीक है, अब फर्म की 3 लाख कैपिटल आ गई तो हम XYZ की कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं, है कि नहीं बच्चे। X की क्या आ जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमने कैलकुलेट कर लिया, फर्म की कितनी है, 3 लाख इंटू 5/10, 5/10 हो जाएगा, तो ये कितना आ गया भाई हमारा, 1,50,000। ऐसे ही Y का कैलकुलेट कर लेंगे, 3 लाख इंटू 3/10, तो ये कितना आ जाएगा, 90,000। एंड Z का हमें पता ही है कि उसकी कितनी है भाई कैपिटल, 60,000। क्लियर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखो कितना आ रहा है हमारा, 1,50,000, 90,000 एंड 60,000, तो C इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, सबको समझ में आया ये वाला क्वेश्चन बच्चे। नाउ 57th क्वेश्चन देखो, रमेश एंड सुरेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 2:1 रिस्पेक्टिवली। रमेश कैपिटल इज 1,02,000 एंड सुरेश कैपिटल इज 73,000। ठीक है, दे एडमिट महेश एंड एग्री टू गिव हिम 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। महेश ब्रिंग्स 14,000 as his share of goodwill. He agrees to contribute capital in the new profit sharing ratio. How much capital will be bought by Mahesh? तो कितना कैपिटल महेश लेके आ रहा है, ये हमें कैलकुलेट करना है। देखो सिंपल, 57th क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले रफ में मैं आपको बता रही हूँ बच्चे, कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है, दो है हमारे पास, रमेश एंड, सबसे पहले हम 57th क्वेश्चन में कैपिटल अकाउंट बना लेंगे। ठीक है, रमेश एंड सुरेश, तो यहाँ पे आएगा हमारा सबसे पहले बाय बैलेंस BD, जो इनकी कैपिटल है, कैपिटल कितनी है, 1,02,000 एंड 73,000। ठीक है, हम इनकी टोटल पहले कैपिटल निकाल लेंगे, और गुडविल है तो गुडविल भी क्या हो जाती है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है पार्टनर्स में। ठीक है, तो सैक्रिफाइस रेशियो हमारा यहाँ पे क्या आएगा, 2:1 ही आएगा, क्योंकि 1/5 शेयर हम इसको दे रखे हैं। यहाँ पे हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो इस केस में मैंने आपको बताया कि हम क्या लेंगे, 2:1 ही हमारा क्या आएगा, सैक्रिफाइस रेशियो आएगा। ठीक है, तो 14,000 को आप 2:1 में करेंगे, तो गुडविल जब इन्होंने सैक्रिफाइस रेशियो हमारा निकल के आया, तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं पार्टनर्स की, राइट। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, गुडविल हमारी इधर आ जाएगी। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 9,333 आ गई बच्चे ये, एंड ये कितना आ जाएगा, 4,666। ठीक है, रमेश एंड सुरेश की हमारी इतनी आ गई। अब हम इसका टोटल कर लेंगे, तो टोटल कितना आ जाएगा,
1,11,333 रमेश का टोटल आ गया इतना कैपिटल, एंड सुरेश का कितना आ जाएगा 77,666। क्लियर? ठीक है। अब देखो, अब आगे आपको क्या करना है, कैपिटल निकालना है महेश की, महेश कितना कैपिटल लेके आ रहा है बिजनेस में। तो क्या करेंगे हम, 4/5 शेयर, ठीक है, क्योंकि 1/5 हम किसको दे रहे हैं, महेश को हमने एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए, तो रिमेनिंग शेयर हमारा कितना हो गया 4/5, वो किसका है, रमेश एंड सुरेश का। तो 4/5 शेयर के लिए 4/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट, द कैपिटल इज, कैपिटल कितनी है रमेश एंड सुरेश की, इसका टोटल कर लीजिए आप इन दोनों का, तो ये कितना आ जाएगा 1,88,999। अब हमें फर्म की कैपिटल निकालनी है, तो वो निकल जाएगी टोटल फर्म्स कैपिटल, फर्म की कैपिटल निकल जाएगी 1,88,999 इंटू, इसका हम रेसिप्रोकल कर लेंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये आ जाएगा 5/4। आप इसको सॉल्व करोगे बच्चे तो हमारी फर्म की कैपिटल कितनी आ जाएगी 2,36,249। ठीक है, ये हमारी फर्म की कैपिटल आ गई। तो अब हम सी की कैपिटल निकाल लेंगे कि सी कितना कैपिटल लेके आ रहा है। तो सीज कैपिटल, सी का कैपिटल कितना आ जाएगा 2,36,249 इंटू, हम कितने शेयर के लिए उसको एडमिट कर रहे हैं 1/5 शेयर के लिए, तो ये कितना आ जाएगा 47,250। इतना कैपिटल कौन लेके आ रहा है भाई, सी लेके आ रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। क्लियर? ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दिशा एंड आभा वेर पार्टनर्स इन अ फर्म. Farad was admitted as a new partner for 1/5 share in the profit of the firm. Farad bought proportionate capital. Capital of Disha and Abha after all adjustments were 64,000 and 46,000 respectively. Capital bought by Farad was, तो कितना कैपिटल लेके आ रहा है भाई, तो इसका बहुत ही सिंपल सा है बच्चे। देखो यहीं पे मैं आपको बुक में कैलकुलेट करके दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमें आफ्टर एडजस्टमेंट बताई हुई है। ठीक है, कैपिटल्स, कैपिटल ऑफ दिशा एंड आभा आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट, हमें यहाँ पे 64,000 एंड 46,000 गिवन है, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें कैलकुलेट करना था क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन गिवन नहीं थी। ठीक है, 64,000 एंड 46,000 को आप ऐड कर लोगे 46,000, तो ये टोटल कैपिटल कितना आ जाएगा हमारा 1,10,000। ठीक है, अब कितने शेयर के लिए भाई 4/5 शेयर के लिए ये इतनी 1,10,000 कैपिटल है, तो फर्म की कैपिटल निकालेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 1,10,000 इंटू 5/4, उल्टा कर दो 4/5 को, सेम वैसे ही करना है बच्चे। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो 1,37,500। अब हमें किसकी निकालनी है भाई कैपिटल, हमने उसको कितने शेयर के लिए एडमिट किया था 1/5 शेयर के लिए, तो 1/5 हम कर देंगे फर्म की कैपिटल का, तो ये हमारा आ जाएगा 27,500। तो इसका राइट आंसर क्या है हमारा बी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चे। नाउ 59th क्वेश्चन देखो। AB are partners in partnership sharing profit in ratio 3:2. They take C as a new partner. Goodwill of the firm is valued at 3 lakh. फर्म की गुडविल हमें गिवन है एंड C की भी गुडविल हमें गिवन है 30,000 as his share of goodwill in cash which is entirely credited. मतलब ये पूरा का पूरा जो गुडविल था ये हमने किसको क्रेडिट किया है, ए को कैपिटल अकाउंट, एस कैपिटल अकाउंट, मतलब ए ही हमारा क्या हो रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है, तो पूरी की पूरी हमने ए को ही क्रेडिट कर दिया। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन्होंने पूछा है, तो देखो कैसे करोगे। सबसे पहले हमें यहाँ पे ना तो सी का कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है कि सी को हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, राइट। तो इसको देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। हमें पता है कि फर्म की कितनी गुडविल है 3 लाख,
ठीक है। अगर हम 1/10 करेंगे तो सी कितना गुडविल लेके आ रहा है भाई, 30,000, तो ये 30,000 हमारा आ जाएगा। अगर हम 1/10 से इसे करेंगे, आप ऐसे ही देख लो बच्चे, आपको आइडिया आ जाएगा। 3 लाख है हमारी, 3 लाख को अगर हम 1/10 करेंगे तो 30,000 गुडविल, और 30,000 ही गुडविल क्या हो रहा है, वो कैश में लेके आ रहा है। इसका मतलब हम सी को कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं भाई, 1/10 शेयर के लिए हम उसे एडमिट कर रहे हैं। एक चीज़ हमें पता चल गई, ठीक है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता है कि हमने ए को ही पूरा का पूरा क्रेडिट कर दिया। 30,000 हमने क्या कर दिया, ए को क्रेडिट कर दिया, मतलब ए ही हमारा क्या हो रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। तो मतलब 1/1, ठीक है, हमने सारी की सारी अमाउंट ए को ही कर दी। क्लियर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले हम ए का कैलकुलेट करेंगे। तो 1/10 इंटू कितने शेयर के लिए, ए का कैलकुलेट करोगे आप, 1/10 इंटू 1/1, सेक्रीफाइस रेशियो हमारा निकल जाएगा कितना, 1/10, ठीक है। 1/1 कैसे, क्योंकि हम पूरा का पूरा हमने किसको क्रेडिट कर दिया भाई, ए को, क्योंकि यही हमारा सेक्रीफाइस कर रहा था। तो 1/10 हमारा सेक्रीफाइस रेशियो निकल गया, हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ए का अगर हम शेयर निकालेंगे तो कितना आएगा, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइस रेशियो क्या आता है हमारा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वही फॉर्मूला हमें यहाँ यूज़ करना है। ओल्ड रेशियो कितना है ए का, 3, सो 3/5 माइनस 1/10 कितना आ जाएगा, एलसीएम लोगे 10, सो 6 माइनस 1 दैट इज़ 5/10, सो 1/2, ठीक है। इसको मैंने सॉल्व कर दिया, 1/2 आ गया। बी का कितना है भाई, बी कुछ कर ही नहीं रहा हमारा, ना सेक्रीफाइस ना गेन, तो ये क्या है, 2/5 बी का है। एंड सी का हमें निकाला ही था कि हम उसे 1/10 शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या आ जाएगा, 1/2 इज़ टू 2/5 इज़ टू 1/10, ठीक है। एलसीएम लोगे 10 आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 5:4:1। क्लियर बच्चे। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा आपका, सी इज़ द राइट आंसर। अब नेक्स्ट देखो 60 क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 4:3, जेड इज़ एडमिटेड फॉर 1/5 शेयर, हमने जेड को एडमिट किया है 1/5 शेयर में। ही ब्रिंग्स 1,40,000 एज ए शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, ठीक है। 1,40,000 वो कैश में लेके आ रहा है, ऑफ विच 1,20,000 इज क्रेडिटेड टू एक्स। एक्स को हमने कितना क्रेडिट कर दिया, 1,20,000 एंड रिमेनिंग अमाउंट टू वाई, और वाई को हम कितना करेंगे, पता है हमें 1,40,000 गुडविल है, 120 हमने एक्स को क्रेडिट कर दिया, तो बच्चे वाई को कितना हो गया, 20,000, राइट। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल है ये भी। 60 क्वेश्चन देखो, सबसे पहले हमें पता है कि हमने कितना कितना अमाउंट उसे क्रेडिट किया है, एक्स को कितना किया है, 1,20,000 एंड रिमेनिंग बोल रहा है वाई को, तो 1,40,000 गुडविल वो कैश में लेके आया, 120 हमने एक्स को कर दिया, तो वाई को कितना हो गया, 20,000। सबसे पहले हम रेशियो निकाल लेंगे, सेक्रीफाइस रेशियो पता लगाने के लिए, तो ये कितना आ गया, 6:1, ठीक है। तो अब हमें क्या पता लगाना है, सेक्रीफाइस रेशियो, तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले एक्स का कैलकुलेट कर लेते हैं हम। वाई को हम कितने शेयर के लिए एडमिट कर रहे हैं, 1/5 के लिए, इंटू 6/7 कितना आ जाएगा ये हमारा, 6/35। ऐसे ही वाई का कैलकुलेट कर लेंगे, तो वाई का कितना है, 1/5 इंटू 1/7 दैट इज़ 1/35, ठीक है। उसके बाद न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे हम। सबको पता है फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, ठीक है। ओल्ड हमारा कितना है, ओल्ड रेशियो 4/7 माइनस सेक्रीफाइस कितना है, 6/35, तो हमारा न्यू निकल जाएगा। एलसीएम लोगे 35, 20 माइनस 6, 14/35। ऐसे ही हम वाई का निकाल लेंगे, ठीक है। वाई का कितना आ जाएगा हमारा, 3/7 ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस 1/35, 35 एलसीएम लोगे, सो ये कितना आ जाएगा, 15 माइनस 1, 14/35। एंड जेड हमें पता ही है, हमने जेड को कितने शेयर के लिए एडमिट किया है, 1/5 शेयर के लिए। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा,
4/35, सॉरी 14/35, 14/35 एंड 1/5। एलसीएम लोगे 35 आ जाएगा, 14:14:7, 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा 2 ज़ा, तो रेशियो क्या आ गया 2:2:1। क्लियर बच्चे, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, सी इज़ द राइट ऑप्शन। ठीक, सॉरी बी 2:2:1। ठीक है, आई होप बच्चे आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।